उन्होंने हमें जो है 80,000 का चालान कर दिया सिर्फ इस बात पे, भाई आप आटा 130 रुपये किलो बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको आटा 110 रुपये किलो बेचना है तो आप 109 में हमें दिलवाएं, हम आगे बेचते हैं। देखिए, कराची वाले इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगा आटा ख़रीदने और खाने पर मजबूर हैं। यानी रोटी अगर महंगी है तो कराची में। इसकी वजह क्या है? जबकि एक जानिब कमिश्नर कराची अपनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आटा सस्ता नहीं हो रहा। हम मौजूद हैं मार्केट में, और इस मार्केट्स में हम जानते हैं कि क्या वजह है। आखिर क्या वजह है मेरे भाई? आप लोग आटा होलसेल में भी महंगा है और रिटेल में भी महंगा हो गया है। होलसेल में तो रेट बढ़ गया काफ़ी, जो है रेट बढ़ गया है, 30 रुपये किलो बढ़ गया है। आज से 12 मई को इन्होंने कमिश्नर कराची ने रेट लिस्ट अपडेट की थी। उसके बाद इनको होश नहीं आया कि रेट लिस्ट अपडेट करने का। 12 मई को रेट लिस्ट अपडेट हुई है और अब तक रेट लिस्ट अपडेट नहीं हुई। जिस तरह पेट्रोल के रेट अपडेट होते हैं उस तरह आटे के रेट भी इनको वीकली अपडेट करने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने नहीं किए। गंदम जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, क्योंकि गंदम जा रही है, स्मगल हो रही है बाहर अफ़गानिस्तान के रास्ते। अब जो है जब गंदम के रेट बढ़ते हैं तो हमेशा आटे के रेट बढ़ते हैं, तो इसमें फ्लोर मिल मालकान या दुकानदार को कोई हाथ नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। जब गंदम पीछे से महंगी आएगी, गंदम महंगी ही देगी तो आटा भी महंगा ही देंगे। अब उन्होंने कमिश्नर कराची असिस्टेंट कमिश्नर आए, उन्होंने हमें जो है 80,000 का चालान कर दिया सिर्फ इस बात पे, भाई आप आटा 130 रुपये किलो बेच रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आपको आटा 110 रुपये किलो बेचना है तो आप 109 में हमें दिलवाएं, हम आगे बेचते हैं। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुन रहे, उसे हमें 80,000 का चालान कर दिया है बेवजह। तो हम तो यही जो है परेशान है कि एक तो मार्केटों में काम नहीं है, ऊपर से इन्होंने चालान कर दिया 80,000 के ऊपर से। इनके पास कंट्रोल नहीं हो पा रहे गंदम के रेट, तो ये कहाँ से आटे के रेट कंट्रोल कर सकेंगे। इन्होंने चालान किया 80,000 का, मैं कहता हूँ आज भी जो है हम लोग 130 का बेच रहे हैं। उस चालान का क्या फ़ायदा हुआ? चालान आप करें तब जो बंदा गलत करे। आप 109 रुपये में दिलवा के थे, हम 110 में बेचते हैं। आज भी वही रेट 130 का बिक रहा है, कोई फ़ायदा इसका हुआ नहीं। आप हमें सस्ती गंदम दे, सस्ता आटा दे, हम आगे सस्ता बेचेंगे। कंट्रोल रेट करे, गंदम कंट्रोल करे, स्मगलिंग रोके। अफ़गानिस्तान जो माल जा रहा है, स्मगल हो रहा है, उसको रोके। आप उसको रोक नहीं रहे, आप दुकानदारों को, अपनी आवाम को जो है उसको नाजायज़ी कर रहे, उनके साथ चालान कर रहे। आटा क्यों महंगा हो गया? आटे का यानी कि पीछे से जो आटा महंगा आ रहा है तो लाजमी है, यहाँ के दुकानदार हैं, यहाँ के जो कारोबारी लिहाज तबके के आदमी हैं, लाजमी ये भी महंगा ही बेचेंगे। अब पीछे से जो कंट्रोल हो जावे तो यहाँ भी सस्ता मिल जाएगा। यहाँ तो यानी कि कोई पुरसान हाल नहीं है, तो ये भी मजबूर है दुकानदार, क्या करे हो। कीमतों पे जो है ना कि पीछे से बढ़ते हुए आ रहे हैं, ये भी मजबूर है कि महंगा बेच रहे हैं। परेशानी तो है ना सर, बिल्कुल ही। खाने के लिए किसी और बंदे के लिए देखा ना, कोई एक चीज़ तो है नहीं। राशन पानी सब कुछ है, मेडिकल भी देखें, किस चीज़ की सहूलत? कोई चीज़ की, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। प्राइवेट आपको हर चीज़ लेनी है, चाहे गैस हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे बच्चों का मेडिकल हो, कुछ भी हो, सब चीज़ आपको अपने जेब से करना है। सहूलत कहाँ पर है? टैक्स वगैरह सब कुछ पूरे दिए जाते हैं, लेकिन सहूलत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आटा भी महंगा हो गया है, जाहिर सी बात है, तो दूसरी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। पेट्रोल हालांकि सस्ता हो रहा है, लेकिन किसी चीज़ का नाम नहीं है कोई कि कीमत नीचे हो। चेकिंग बैलेंस वाले कोई नहीं है। फूड इंस्पेक्टर वगैरह जो है होते हैं, घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं, सब कुछ। देखा आपने कि दुकानदार ये कहते हैं, होलसेल मार्केट ये कहती है कि हम सस्ता कैसे बेचें। आटा पीछे से ही, जब गंदम महंगा है तो आटा तो महंगा होगा। और कमिश्नर कराची साहब कुछ तो ख्याल करें। 12 मई को लास्ट रेट लिस्ट आपने जारी की थी, और उसी रेट लिस्ट की बुनियाद पर आपके जो कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो जो है जुर्माना करते फिर रहे हैं। ऐसे जुर्माने का क्या फ़ायदा जिसकी अफादियती कोई ना हो और आटा उसी रेट पर बिक रहा हो जो जुर्माने से पहले के रेट पर हो। तो ज़रूरी है कमिश्नर साहब कि अपनी मैनेजमेंट को ज़रा राह रास्त पे लाएं और कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिससे आटा सस्ता हो सके।